गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण मतलब अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं उसको हम सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान निर्धारित कीजिए कि कैसे हम संख्या रेखा पर कड़ी में 2 को निरूपित कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि जो कड़ी के अंदर जो संख्या दी गई है उस संख्या को हम 2 संख्याओं के वर्गों के रूप में लिखेंगे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन खींच लेंगे और उस नंबर लाइन पर हम 0 को बिंदु O से प्रदर्शित कर लेंगे। सर्वप्रथम हम एक संख्या रेखा खींचकर उस पर बिंदु O अंकित करते हैं। इस बिंदु O को अंकित करते हैं जो किसको प्रदर्शित करता है, जो कि शून्य को प्रदर्शित करता है। अब क्या करेंगे हम इस संख्या रेखा पर, चूँकि यह अपरिमेय संख्या धनात्मक है तो हम शून्य के दाईं ओर चलेंगे और अगर ऋणात्मक अपरिमेय संख्या रहेगी तो शून्य के बाईं ओर चलेंगे। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या धनात्मक है तो हम क्या करेंगे कि शून्य या बिंदु O के दाईं ओर संख्या रेखा पर एक बिंदु A इस प्रकार अंकित करते हैं कि OA बराबर 1 इकाई हो। OA बराबर कितना हो, 1 मात्रक हो। अब उसके बाद क्या करेंगे कि OA के बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक कोण OAC बनाया। OA के बिंदु A पर एक 90 अंश का कोण OAC या OAB बनाया। OA के बिंदु A पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण बना OAB बनाया और इस प्रकार बनाया कि जो यह AB है, AB कितना हो, 1 मात्रक हो। अब आगे क्या करेंगे कि इस बिंदु O और इस बिंदु O और B को क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे। OB को हमने मिलाया। अब आगे क्या करेंगे कि O को केंद्र मान लेंगे तथा O से लेकर B तक की दूरी को त्रिज्या प्रकार में O से लेकर B तक की दूरी अर्थात OB दूरी को त्रिज्या भरकर हम एक चाप खींचेंगे। यह जो चाप खींचे हैं, यह चाप संख्या रेखा को बिंदु A1 पर काटता है। यही जो बिंदु A1 है वह संख्या रेखा पर कड़ी में 2 को निरूपित करता है। एक प्रश्न और समझेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल और है कि वास्तविक संख्या रेखा पर कड़ी में 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि कड़ी के अंदर जो संख्या दी हुई है 3, इसको हम 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कड़ी में संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान निर्धारित करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हमने खींच लिया और इस पर शून्य को बिंदु O से निरूपित कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि संख्या रेखा पर बिंदु O के दाईं ओर एक बिंदु A इस प्रकार लिया कि OA बराबर 1 इकाई हो। अब आगे काम क्या करेंगे कि OA के बिंदु A पर 90 अंश का कोण OAB इस प्रकार बनाया कि यह जो AB हो वह भी कितना हो, 1 मात्रक हो। अब हम क्या करेंगे कि OB को मिला देंगे, O और B को मिला देंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि O को केंद्र मान लेंगे और O से लेकर B तक की दूरी को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। यह जो चाप हम खींचे हैं वह संख्या रेखा को बिंदु A1 पर काटता है और यह बिंदु जो है वह कड़ी में 2 को प्रदर्शित करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि O से लेकर A1 तक की जो दूरी है यह दूरी कितनी है, कड़ी में 2 इकाई है या कड़ी में 2 मात्रक है। अब हम क्या करेंगे कि अब OA1 के बिंदु A1 पर 90 अंश का कोण OA1B1 इस प्रकार बनाया कि A1B1 भी कितना हो, 1 मात्रक हो। अब हम क्या करेंगे कि O को B1 से मिला देंगे। OB1 को हमने मिलाया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि O को केंद्र मान लेंगे तथा OB1 दूरी को त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे। O को केंद्र मानकर तथा OB1 दूरी को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। यह जो चाप खींचे हैं वह संख्या रेखा को A2 पर काटता है। यही बिंदु A2 संख्या रेखा पर कड़ी में 3 को क्या करता है,
प्रदर्शित करता है। इस तरह हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।